कभी सोचा है सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस क्यों फूल जाती है? या एक तेज गेंदबाज इतनी तेजी से गेंद कैसे फेंक पाता है? इन सब सवालों का जवाब फिजिक्स के 3 बड़े ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में छिपा है: कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर 1 घंटे तक एक दीवार को धक्का दे रहा है, पसीने में लथपथ है। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई बहुत काम किया है ना? लेकिन क्या फिजिक्स की नज़र में भी ये काम है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, फिजिक्स की दुनिया में कार्य या वर्क का मतलब बड़ा ही स्पेसिफिक है। वर्क तभी माना जाता है जब लगाया गया फोर्स किसी चीज को उसकी जगह से हिलाए, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। और हमारी दीवार, वो तो 1 इंच भी नहीं हिली। इसलिए फिजिक्स के नियमों के हिसाब से उस इंसान ने 0 कार्य किया। जी हाँ, बिल्कुल 0। उसकी सारी मेहनत के बावजूद साइंटिफिकली कोई काम नहीं हुआ। तो अगर दीवार को धकेलना काम नहीं है, तो फिर काम है क्या आखिर? आइए वर्क के पीछे की साइंस को समझते हैं और जानते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कब होता है। ये है वर्क का जादुई फॉर्मूला, W = Fs cos थीटा। अब इसे देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। W है वर्क, F है फोर्स और S है डिस्प्लेसमेंट, यानी चीज कितनी दूर हिली। और ये जो cos थीटा है ना, असली खेल इसी का है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, और यही एंगल बताता है कि किया गया काम मददगार था या रुकावट पैदा करने वाला। सोचिए, आप एक बक्से को आगे धक्का दे रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बक्सा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये हो गया पॉजिटिव वर्क। लेकिन जमीन का फ्रिक्शन, वो तो बक्से को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये है नेगेटिव वर्क। सारा खेल डायरेक्शन का है। तो वर्क 0 कब होता है? 3 सिंपल केसेस हैं। पहला, जब कोई चीज हिले ही ना, जैसे हमारी दीवार। दूसरा, जब कोई फोर्स ही ना लगे। और तीसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। जैसे एक कूली अपने सिर पर सूटकेस रखकर प्लेटफॉर्म पर सीधा चल रहा है। वो सूटकेस पर फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, उसे गिरने से बचाने के लिए, लेकिन चल आगे की तरफ रहा है। फिजिक्स के हिसाब से सूटकेस पर किया गया वर्क 0 है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है। लेकिन एक ही काम को करने के 2 तरीकों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक आदमी 10 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, दूसरा 10 सेकंड में। काम तो दोनों ने बराबर किया, पर पावरफुल कौन कहलाएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है पावर की। पावर का सीधा सा मतलब है कि काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। फॉर्मूला भी एकदम स्ट्रेट है। पावर बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मान लीजिए 2 क्रेन एक ही वजन उठा रही हैं, यानी वर्क बराबर कर रही हैं। लेकिन जो क्रेन उसे आधे टाइम में उठा लेती है, वो डबल पावरफुल है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। अच्छा, तो पावर को नापते कैसे हैं? सबसे कॉमन यूनिट है वॉट। हमारे फोन का चार्जर कुछ वॉट का होता है, और माइक्रोवेव ओवन 1000 वॉट तक, यानी 1 किलोवॉट तक का हो सकता है। और गाड़ियों के लिए तो हम हॉर्स पावर सुनते ही हैं। 1 हॉर्स पावर मतलब करीब करीब 746 वॉट। सोचिए, लगभग 746 घोड़ों की ताकत एक साथ। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा काम करने के लिए, ये पावर जनरेट करने के लिए चाहिए क्या? जवाब है एनर्जी। एनर्जी वो करेंसी है, वो फ्यूल है जिसे वर्क और पावर का इंजन चलता है। बिना एनर्जी के कुछ भी मुमकिन नहीं। मैकेनिकल एनर्जी के 2 मेन फ्लेवर हैं। पहली है पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो बस काम करने के मौके का इंतजार कर रही है, जैसे किसी बांध के पीछे रुका हुआ पानी या खींचा हुआ रबर बैंड। और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी इन मोशन। जब वो पानी बहता है या रबर बैंड छूटता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इस एनर्जी के डांस को एक गिरती हुई गेंद के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब गेंद हाथ में है, सबसे ऊपर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। जैसे ही उसे छोड़ा, ग्रेविटी अपना काम करती है और वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी तेजी से काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। गेंद फास्ट होती जाती है और जमीन से टकराने से ठीक पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होती है। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे में बदलना ये रैंडमली नहीं होता। ये यूनिवर्स के एक सबसे फंडामेंटल नियम को फॉलो करता है,
जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा है। आप एनर्जी को बना या मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ उसका फॉर्म बदल सकते हैं। सोचिए, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। हमारे टोस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में बदल जाती है। हमारे शरीर में खाने की केमिकल एनर्जी हमें चलने फिरने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देती है। ये सब हमारे चारों तरफ हो रहा है। एक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, एक लाउडस्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड में, एक बल्ब इलेक्ट्रिकल को लाइट और हीट में। हर डिवाइस इसी नियम का सबूत है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती तो हम हमेशा एनर्जी सेव करने की बात क्यों करते रहते हैं? एनर्जी क्राइसिस जैसी चीजें क्यों होती हैं? इसका जवाब एनर्जी की क्वांटिटी में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी में छिपा है। उपयोगी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को बिखरी हुई कम उपयोगी हीट में बदलना बहुत आसान है और उसे वापस लाना बहुत मुश्किल। और यही हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। इस पर सोचिएगा जरूर।